नमस्कार। आज हम विज्ञान विषय के अंतर्गत जिस टॉपिक या बिंदु पर चर्चा करेंगे वह है पौधों में रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट। तो इस पौधों में रूपांतरण या मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट के हम जो मुख्य बिंदु हैं जिन पर चर्चा करेंगे वह है कि रूपांतरण क्या होता है ये देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि जड़ का रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, तना का रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम और पत्ती का रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। तो चलिए आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखते हैं रूपांतरण या मॉडिफिकेशन क्या होता है। हम इसे सामान्य अर्थ में देखें तो क्या होता है कि रूपांतरण अपने रूप या आकार का दूसरे में या स्वयं में कुछ परिवर्तन कर लेना या हो जाना क्या कहलाता है? रूपांतरण कहलाता है। जैसे पौधों में किसी भाग का सामान्य कार्य के अलावा अन्य कार्य भी करने पड़ते हैं। तो जो ये अतिरिक्त कार्य करने पड़ते हैं तो उसमें अतिरिक्त कार्य करने वाले जो अंग हैं सामान्य कार्य करने वाले अंग से क्या दिखते हैं? कुछ अलग दिखते हैं। ऐसे अंगों को क्या कहते हैं? रूपांतरित अंग कहते हैं। पौधों में कभी कभी जड़, तना, पत्ती रूपांतरित हो जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं जड़ का रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। कुछ पौधों में जो जड़ होता है वह सामान्य कार्य के अलावा कुछ अन्य कार्य भी करते हैं। ऐसे जड़ों को क्या कहते हैं? रूपांतरित जड़ कहते हैं। जैसे मूली, गाजर, शलजम, शकरकंद की जड़ें भोजन संग्रह का कार्य करती है, इसलिए क्या हो जाती है? ये मोटी हो जाती है। हम सामान्य अर्थों में जानते हैं कि जड़ का क्या कार्य होता है? पोषक तत्वों को लेकर पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। परंतु ये जो जड़ का रूपांतरण हो जाता है मूली, गाजर, शलजम, शकरकंद में, तो ये जड़ें ही क्या करती है? अतिरिक्त कार्य भोजन का संग्रह भी करती है। तो ये है जड़ का रूपांतरण। अगला है तना का रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। कुछ पौधों में तना जो होता है सामान्य कार्य के अलावा कुछ अन्य कार्य भी करते हैं। ऐसे तनों को रूपांतरित तना कहते हैं। जैसे अदरक, अरबी, प्याज। अदरक को देखे हैं हमने, प्याज देखा है, आलू देखा है, यह सभी क्या है? रूपांतरित तने का उदाहरण है। अगला है पत्ती का रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। कुछ पौधों में पत्ती सामान्य कार्य, उसका सामान्य कार्य क्या होता है? पत्ती का प्रकाश संश्लेषण। तो सामान्य कार्य जैसे भोजन बनाने के अलावा कुछ अन्य कार्य भी करते हैं। ऐसे पत्तियों को क्या कहते हैं? रूपांतरित पत्ती कहते हैं। जैसे मटर की पत्ती, कैक्टस। जैसे मटर की पत्तियां क्या? प्रतान के रूप में, प्रतान मतलब उसमें सहारा देने का कार्य करते हैं। और सूल और कांटों जो होते हैं, सूल या कांटे के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं पत्तियां। ये क्या है? रक्षा का कार्य करते हैं उनके पौधे का, पत्ती जो होते हैं रूपांतरित होकर कैक्टस में परिवर्तित हो जाते हैं। और कांटे क्या करते हैं? पौधों को सुरक्षा करते हैं। और साथ ही साथ ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पानी की कमी होती है, तो इनमें प्रकाश संश्लेषण की कमी हो जाती है या नहीं होता है, नहीं के बराबर होता है, और ये कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं इनकी पत्तियाँ कैक्टस की। पत्ती अलग अलग आकार में रूपांतरित हो जाती है विभिन्न स्थानों या विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार। जैसे कुछ कीटहारी पादपों में, जैसे घटपड़ी, वीनस फ्लाई, ट्रेप, ड्रोसेरा आदि में क्या हो जाते हैं? इनकी पत्तियां अलग अलग इनके आकारों में रूपांतरित हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में हमने रूपांतरण के बारे में समझा। आगे भी ऐसे एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और हमारे ब्लॉग से भी आप एजुकेशनल वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।